10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। तो हमें बहुत बुरा लगेगा। इसी तरह से यहाँ पर कोई चीज कंपलसरी करना ठीक नहीं है। ऐसी चीजें आज हम दो प्रमुख खबरों पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले अब्बू आजमी जो महाराष्ट्र में सपा के इकलौते विधायक हैं, उन्होंने साफ कहा वंदे मातरम को अनिवार्य करना उचित नहीं है। दूसरी बड़ी खबर, मुस्लिम लड़कियां लाओ शादी हम कराएंगे, सिद्धार्थनगर में बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मुद्दा है वंदे मातरम को अनिवार्य करने का, और बयान दिया है समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू आजमी ने। अब्बू आजमी जो महाराष्ट्र में सपा के इकलौते विधायक हैं, उन्होंने साफ कहा है वंदे मातरम को अनिवार्य करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। आजमी ने कहा कि देश का हर नागरिक देशभक्त है, लेकिन किसी को किसी चीज के लिए मजबूर करना गलत है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि इस फैसले पर दोबारा विचार किया जाए। इतना ही नहीं, अब्बू आजमी ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। कहा कि बीजेपी बार बार हिंदू मुस्लिम के मुद्दे उठाकर समाज में तनाव फैलाने की कोशिश करता है। उनका कहना है कि बीजेपी वोट के लिए मुसलमान को परेशान कर रही है और लोगों के बीच फूट डालने का काम कर रही है। अब्बू आजमी ने यह भी कहा कि जो गांधी और अंबेडकर के रास्ते पर चलना चाहते हैं, उन्हें एकजुट होकर इस राजनीति को रोकना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे किसी विरोध पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, लेकिन अपनी राय पर कायम रहेंगे। उनका कहना है हम किसी चीज को जबरदस्ती थोपने के खिलाफ हैं। महापालिका चुनाव को लेकर भी अब्बू आजमी ने अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा है कि फिलहाल समाजवादी पार्टी किसी गठबंधन में नहीं जाएगी। जो दल उत्तर भारतीयों या अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा। आजमी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा कि पहले कांग्रेस के साथ जाने पर हमें नुकसान हुआ, इसलिए अब हम और ज्यादा सतर्क हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर भी अब्बू आजमी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहना बेहद गलत था। राहुल गांधी ने कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि राजनीति में मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। अब्बू आजमी के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई। कुछ लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता का मामला बता रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन अब्बू आजमी का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ इतना है किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे और हर धर्म हर व्यक्ति को बराबरी का सम्मान मिले। फिलहाल वंदे मातरम को लेकर अब्बू आजमी का यह बयान महाराष्ट्र की सियासत में नया तूफान खड़ा कर चुका है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी और अन्य दल इस पर क्या रुख अपनाते हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने ऐसा विवादित बयान दिया है जिससे सियासत गर्मा गई है। जनसभा से बोलते हुए राघवेंद्र सिंह ने कहा, हमारे समाज की 2 लड़कियां मुसलमान ले गए, अब तुम लोग 10 मुस्लिम लड़कियां लाओ, जो लेकर आएगा उसके खाने पीने और नौकरी का इंतजाम हम करेंगे। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वीडियो सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने बीजेपी को घेर लिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कहा है कि ऐसे बयान समाज में नफरत फैलाने वाले हैं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट कर इस बयान की निंदा की है और इसे विषैला खेल बताया है। उन्होंने कहा इस तरह की भाषा समाज को तोड़ने का काम करती है। राघवेंद्र प्रताप सिंह का बयान इस वक्त आया जब प्रदेश में कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द पहले से ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अब सवाल उठ रहा है, क्या ऐसे बयान राजनीति की जमीन मजबूत करते हैं या समाज की नींव को कमजोर? प्रशासन ने फिलहाल इस बयान का संज्ञान लिया है और पूरे मामलों की रिपोर्ट मांग गई है, लेकिन राजनीतिक तूफान अभी थमने के आसार नहीं है।